जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको करंट अफेयर की शुरुआत करूंगा। आज से पढ़ा रहा हूं आपको करंट अफेयर, लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। अच्छे से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा पीटी में कैसे करंट अफेयर ने आप सबका धुआं कर दिया। आप लोग गए थे करंट अफेयर को फाड़ने, फाड़ आपको दिया, आप लोग कुछ कर नहीं पाए। तो इसीलिए कहता हूँ कि अच्छे से पढ़िए दोस्तों। और हाँ, इतना सरल पेपर था कि लेकिन जो बच्चे पा गए हैं नंबर, फुल गए हैं पूरी तरह से कि अब तो नौकरी मिल गई है। नौकरी अभी नहीं मिली है दोस्तों, अभी थोड़ा सा भी जंग आप नहीं जीते हैं, अभी बहुत बड़ी जंग बाकी है। ठीक है, अभी जो एग्ज़ाम देंगे आप लेखपाल का डायरेक्ट, उसमें पता चलेगा आप कितने पानी में हैं दोस्तों। तो इसीलिए आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की, और बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाऊँगा पूरी एनर्जी के साथ दोस्तों। और आप भी लग जाइए अच्छे से, क्योंकि अब की बार लेखपाल को क्रैक ही कर देना है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 23 से 28 अगस्त का करंट अफेयर है, साप्ताहिक करंट अफेयर है। मैं सप्ताह पे आपको करंट अफेयर पढ़ाता रहूँगा दोस्तों। अगर आप इसे डेली पढ़ेंगे, बने रहेंगे अमित सॉल्यूशन 2 के यूट्यूब चैनल पर, तो दोस्तों गारंटी देता हूँ, आप लोग लिख के ले लीजिए, आप यहाँ से करंट अफेयर एक भी नहीं छूटने पाएगा दोस्तों। इस बार आप जरूर करंट अफेयर को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो फ्री में काम है, आप इसे कर दीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की दिया जाए। आप ना पढ़ें एक भी, थोड़ा सा पढ़ें, बढ़िया पढ़ें, क्वालिटेटिव मैटर पढ़ें दोस्तों। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है। सबसे पहले आप हम ये बताइए कि जल शक्ति मंत्री हैं कौन। क्वेश्चन की तो बात ही छोड़ दीजिए दोस्तों। देखिए, जल शक्ति मंत्री इस समय कौन है आप लोग बताइए, तब तक मैं इसके बारे में बताता हूं। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है, तो वो है सुजलाम अभियान। क्या है? सुजलाम, लिख देता हूं दोस्तों, सुजलाम। सुजलाम अभियान है दोस्तों, ये गाँव से स्टार्ट होगा। ठीक, गाँव से स्टार्ट होगा, 2 दिन का अभियान, 100 दिन का अभियान है दोस्तों। कितने दिन का है? 100 दिन का अभियान है, 100 दिन, 100 दिन का अभियान है दोस्तों। ठीक है, गांव से स्टार्ट होगा। गांव को ओपन डिफेक्शन फ्री बनाना है, यानी शौचालय मुक्त गांव बनाना है दोस्तों। तो अपशिष्ट प्रबंधन के साथ में, तो इस प्रकार की योजना है जल शक्ति मंत्रालय की दोस्तों। कब? सुजलाम अभियान 100 दिन का अभियान होगा, गाँव से स्टार्ट होगा दोस्तों। ये अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही अभियान स्टार्ट किया गया है। जल शक्ति मंत्री कौन है दोस्तों? जल शक्ति मंत्री हैं इसमें गजेंद्र, मैं बता देता हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं दोस्तों। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका सुजलाम अभियान, 100 दिन का होगा, अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्टार्ट किया है जल शक्ति मंत्री ने, जल शक्ति मंत्रालय ने दोस्तों। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो बताइए, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में, दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस, देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का जो मुख्यालय है दोस्तों लंदन, कहाँ पर है? लंदन यूके में है दोस्तों। कहाँ पर है? लंदन यूके में है। अब क्या पूछ रहा है, शहरों किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो प्रथम स्थान प्राप्त, इसकी जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का जो मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अब देखिए, और इस लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में। देखिए, तो कौन सा है? कोपेनहेगन है दोस्तों, कोपेनहेगन। ये कहाँ पर है? डेनमार्क में है। डेनमार्क की राजधानी है दोस्तों कोपेनहेगन। यहाँ की जो मुद्रा क्या है, मुद्रा जान लीजिए, डेनिश क्रोन है दोस्तों। क्या है? डेनिश क्रोन है, डेनिश क्रोन है दोस्तों। अब यही क्वेश्चन में अगर आ जाएगा, आज तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन 5 दिन या 2 दिन के बाद ही आप इसे भूल जाएंगे। इसे 6 महीने तक याद रखना पड़ेगा इसे दोस्तों, जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है आज पढ़ लिया, सर ने पढ़ा दिया, बस भूल जाओ। इसे भूलना नहीं है, बार बार रिपीट करना है। कि सबसे बड़ा मंत्र जो है अभ्यास ही है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे दोस्तों, डेली आप वीडियो को रिपीट करके नहीं देखेंगे, तो सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। कितना भी बेहतरीन मैटर किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए आप, ठीक, डेली पढ़ना पड़ेगा, उसे डेली रिवीजन करना पड़ेगा। नहीं तो हफ्ता में तो एक बार
कर ही डालिए रिवीजन। तो कोपेनहेगन को यहाँ पर सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। डेनमार्क की राजधानी है, मुद्रा है डेनिश क्रोन। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशु के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया दोस्तों? तो बताइए, फिर से रिपीट करता हूं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशु के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, इसका मतलब है निमोनिया के लिए वैक्सीन स्टार्ट की गई दोस्तों, प्रारंभ की गई। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। तो राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंदन और इसके सीएम हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी दोस्तों। तो विश्वभूषण हरिश्चंदन को कलिंग रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्वभूषण हरिश्चंदन आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, प्लस इन्हें कलिंग रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। और क्या पूछा जा सकता है इनके बारे में? विश्वभूषण हरिश्चंदन की पुस्तक कौन कौन सी है? मातृभाषा, भाषा अलग, संग्राम सरिंसरी, अष्टशिखा, मानसी और राणा प्रताप इनकी पुस्तकें हैं दोस्तों। अगर यह पूछा जाएगा, कलिंग रत्न सम्मान अगर नहीं पूछा गया तो इनकी पुस्तकों के बारे में से पूछा जा सकता है। यहाँ के सीएम है जगनमोहन रेड्डी। और स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को दोस्तों। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को दोस्तों। आइए, चकमा संगठनों ने किस राज्य में चकमा और हाजोंग समुदायों को 60,000 लोगों को प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। क्या होगा आंसर? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में 2 महिलाओं को, किस राज्य की 2 महिलाओं को? तो पश्चिम बंगाल की राज्य की 2 महिलाओं को उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया। कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल की हैं दोस्तों। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डाक डे, इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। 26 अगस्त को। इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है। इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो उत्तराखंड का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर कला संस्कृति पर्यटन का नियुक्त किया गया है पवनदीप राजन को। इंडियन आइडल 12 के विजेता हैं ये। हाल ही में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्त की है? 3 महिलाओं सहित दोस्तों। रट डालिए, 3 महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्त की है सुप्रीम कोर्ट में। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान रखता है दोस्तों? कौन है? दिल्ली है। कौन सा शहर है बताइए? प्रति वर्ग मील में ध्यान से देखिए, सबसे अधिक सीसीटीवी की खोज किसने की थी दोस्तों? बताइए। हमें नहीं मालूम है, लेकिन आप बताइए सीसीटीवी की खोज किसने की थी? प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर है? दिल्ली है दोस्तों। दिल्ली है सीसीटीवी सबसे अधिक लगाने के मामले में प्रति वर्ग मील में। आरबीआई ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है दोस्तों? तो अजय कुमार सिंह जी को आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद किसने लागू किया दोस्तों? सबसे पहले कर्नाटक ने लागू किया था, उसके बाद कर्नाटक के बाद किसने लागू किया? तो मध्य प्रदेश ने लागू किया है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद किसने लागू किया? मध्य प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन में मारे गए 104 किसान मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दी है, वादा किया है दोस्तों? तो पंजाब ने ऐसा किया है। आइए चलते हैं, अफगानिस्तान में भारतीय लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया है दोस्तों। किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है? किसने विकसित किया? आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है दोस्तों। वह देश जिसने 3 साल की उम्र में ही बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू कर दिया है, तो इजराइल देश है दोस्तों। पढ़ते हैं अगले दोस्तों। अब दुश्मनों की खैर नहीं होगी दोस्तों। आइए देखते हैं क्यों। भारत और किस देश की सीमा के बीच 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया है? चीन ने किया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में। हरीश पर्वथानेनी को जर्मनी में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचार को शामिल करने या पढ़ाने की अनिवार्य शर्त को मंजूरी दी है दोस्तों? को अब इनके विचार को पढ़ना ही पड़ेगा। शी जिनपिंग के कितने अच्छे विचार हो सकते हैं दोस्तों। अब इसे चीन के लोगों को पढ़ना होगा, विद्यार्थियों को। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्समैन वेकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में जो देश प्रथम स्थान पर है वो चीन है दोस्तों। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? कैथी
कैथी होचुल बनी है दोस्तों। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवहार को शामिल होने पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया दोस्तों? 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है दोस्तों। अब बताइए कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये आपकी जिम्मेदारी है बताना। अब दोस्तों दुश्मनों की खैर नहीं होगी, क्योंकि भारत में आने वाला है क्या? आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AIC 103 राइफल खरीदने की मंजूरी दी है दोस्तों? धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब दुश्मनों की खैर नहीं, रूस के साथ सहयोग समझौता हो चुका है AIC 103 राइफल खरीदने के लिए दोस्तों 20 अगस्त 2021 को भारत और रूस के बीच में। तो दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में 10,000 मील पैदल चाल में जो पदक हासिल किया है दोस्तों, कौन सा पदक है अमित खत्री ने हासिल किया केन्या की राजधानी नैरोबी में 10,000 मीटर पैदल चाल में दोस्तों? 10,000 मील पैदल चाल में रजत पदक हासिल किया है अमित खत्री ने दोस्तों। क्या रजत पदक। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया है दोस्तों? सहकारिता मंत्री है कौन दोस्तों? तो वो सहकारिता मंत्री कौन है? जो आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह जी हैं दोस्तों। तो सहकारिता सचिव जो नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने हाल ही में अभय कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। यूपी गवर्नमेंट ने दोस्तों राम मंदिर तक जाने वाली ये रोड का नाम किसके नाम पर रखा दोस्तों? हाल ही में पूर्व यूपी CM का निधन हो गया कल्याण सिंह, तो कल्याण सिंह के नाम पर राम मंदिर तक जाने वाली रोड का नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने लाख करोड़ रुपए, केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है? कितने लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है दोस्तों? तो 6 लाख करोड़ रुपए। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए देश का पहला स्मार्ट टावर कहां पर लगाया गया है दोस्तों? दिल्ली में लगाया गया है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए देश का पहला स्मार्ट टावर कहां पर लगाया गया है? दिल्ली में लगाया गया है दोस्तों। किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की मंजूरी दे दी है कि 3 बच्चे ही अब पैदा कर सकते हैं दोस्तों? तो चीन है, देख लीजिए यहाँ पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भविष्य में देश में, केंद्र सरकार ने भविष्य में देश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए MSME वृद्धि हेतु किस योजना को लॉन्च किया दोस्तों? तो किस फंड को लॉन्च किया दोस्तों? तो उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया है। छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश के समय अगर वो छात्राएं कॉलेज में प्रवेश लेती हैं तो लाडली योजना के तहत कौन सा राज्य 20,000 रुपये देने की घोषणा की है? किस राज्य ने 20,000 रुपये देने की घोषणा की है छात्राएं जब कॉलेज में प्रवेश लेंगी लाडली योजना के तहत दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश है, इसे आप रट लीजिए दोस्तों। और मैंने आपसे कहा था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। कौन है? अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। तो दोस्तों अब बताइए मणिपुर के राज्यपाल कौन है दोस्तों? मणिपुर के हाल ही में राज्यपाल राष्ट्रपति जी ने बनाया है, तो किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ला गणेशन को बनाया गया है मणिपुर का नया राज्यपाल दोस्तों। तो इसी के साथ मैंने स्वाहा कर दिया है 23 से 28 अगस्त साप्ताहिक करंट अफेयर का स्वाहा हो गया दोस्तों। अब इसे आप भी पढ़ करके बार बार रिपीट करके स्वाहा कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक करंट अफेयर में दोस्तों, ठीक है? खुश रहिए, मौज मनाइए, लेकिन हाँ मेहनत करके पढ़िए दोस्तों। अभी जंग आपने जीती नहीं, अभी जंग तो आधा ही स्टार्ट, अभी तो सिर्फ आधा ही हमने अभी आधी यात्रा तय की, अभी तो बहुत ही यात्रा बाकी है दोस्तों, सफ़र बहुत बाकी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।